छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन बालोद के हितेक्सा धान खरीदी केंद्र पर ना तो किसानों ने अभी तक टोकन कटवाए हैं और ना ही धान को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। किसान धान बेचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं उनका रुपया ना काट लिया जाए। ये वही किसान हैं जिनके साथ पिछले साल इसी खरीदी केंद्र पर जमकर ठगी हुई थी, जो आज तक इंसाफ के लिए यहाँ के लोग भटक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्यों धान खरीदी केंद्र पर पसरा सन्नाटा? क्यों धान बेचने से डर रहे हैं किसान? प्रदेश में भले ही 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई, लेकिन बालोद जिले के हितेक्सा धान खरीदी केंद्र में धान बेचने वाले 2 दर्जन से अधिक किसानों ने ना अभी तक टोकन कटवाया है और ना ही धान बेचने के लिए आगे आ रही। किसान आते हैं, देखते हैं और फिर चले जाते, क्योंकि वो डरे हुए हैं। डरे इसलिए हैं क्योंकि पिछले साल ठगे गए और डर है कि उन्होंने धान बेचा तो इस बार उनके खातों से रुपये ना कट जाए। अभी मैं हितेक्सा के धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप किसानों को देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और ये वही किसान हैं जिनके साथ में वर्ष 2023-24 में जो धान खरीदी हुई थी, किसी के 20,000, किसी के 25,000 तो किसी के 98,000, 1 लाख तक रुपए की ठगी हुई है। कुछ किसानों से चर्चा करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की ठगी आपके साथ क्या। मैं हाँ नगद खत्तू लिखा था और पैसा होकर मैं हाँ राशि पटायल नगद। अब नगद पटाए के बाद में मतलब पर्ची दे है, मोर पर्चम भी लील करे है। और ओकर बाद में फिर खत्तू फेल लिखाए बर आए बारिश के लिए। तब वो थे आपके कर्जा बचे हैं, मैं तो कर्जा पटा चुके हैं भाई। और कुछ किसान हैं, हम और कुछ किसानों से यहाँ पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके साथ में किस तरह से ठगी। अब क्या है, कांति सुरेन के खाता में वो KCC 98,000 निकाला था वो, और KCC को पटाने के लिए मेरे को दिए। मैं KCC वहाँ पटाने के लिए गया और मेरे पास रसीद भी है और पटा भी दिए उनको। और बाद में खातू निकालते समय आया तो बोले कि नहीं, तुम्हारा तो कर्जा बचा है। दरअसल इन किसानों के साथ खरीदी केंद्र के ही एक कर्मचारी सनत सोरी ने ठगी कर ली थी। किसानों ने धान बेचा था, अपना कर्ज भी नगद भुगतान किया, लेकिन कर्मचारी रुपए लेकर फरार हो गया और किसान रुपये जमा करने के बाद भी कर्जदार हैं। किसी को धान के रुपयों का भुगतान नहीं किया तो किसी के नाम पर ज्यादा मात्रा में खाद ले लिया। 16 किसानों से क्रेडिट कार्ड में वसूली के नाम पर ठगी हुई। 6 किसानों के साथ खाद वितरण के नाम पर धोखाधड़ी। 5 किसानों के साथ कर्ज चुकाने के नाम पर धोखा हुआ। करीब 30 किसानों के साथ 30 लाख रुपए की ठगी हुई। मामले में FIR हुई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसानों को अभी तक ना तो उनकी राशि मिल पाई है, ना ही सरकारी दस्तावेजों में उनके दिए रुपयों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। कुछ किसानों ने जो धान बेचने के लिए लेकर आए थे, उस धान को बेचने का जो वो है उसको जो है स्वयं बेच के और उसको उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में उस पैसे को खर्च कर लिया है, जिसका कि वो गणना कर रहे हैं कि कुल कितनी राशि हो रही है। विभाग के द्वारा जांच कराई गई थी, उस पे जांच रिपोर्ट के आधार पर जो है उस पे गबन का मामला जो है पंजीबद्ध किया गया है गुरूर थाने में। इसकी भी विवेचना की जा रही है। किसान इंसाफ के इंतजार में है। कोई अपनी धान के रुपये मिलने का इंतजार कर रहा है तो कोई ये चाहता है कि जब उनके कर्ज का भुगतान कर दिया गया है तो दस्तावेजों में भी कर्ज का निपटारा हो जाए, क्योंकि इसके बिना अगर वो धान बेच देते हैं तो दोहरी मार पड़ जाएगी, क्योंकि जो रुपये दे चुके हैं उसे दोबारा काट लिया जाएगा और वो दूसरी बार भी ठगे के ठगे रह जाएंगे। अब देखना यह होगा कि किसानों के पैसे क्या वापस हो पाते हैं या किसान इसी तरह से डर के साए में अपना धान नहीं बेच पाते। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद।